नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी जो कि संबंधित है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले से। जी हाँ, यदि आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सबकी शिक्षा दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपके लिए लाता है। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लोगों में जागरूकता फैलाने में आप एक अहम भूमिका अदा करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने क्या जारी करी है अधिसूचना और उस अधिसूचना में क्या लिखा है। यह बताया गया है कि यह गाइडलाइंस है, यह दिशा निर्देश है माता पिता के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके बच्चों के लिए वह दाखिला करवाना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और ये जो दाखिला होगा ये ऑनलाइन मॉड्यूल यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके माध्यम से होगा कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षाओं का। इसमें कहा गया है कि सभी वह माता पिता जो कि अपने बच्चों का दाखिला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो उन्हें हम बताना चाहते हैं कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो दाखिले की प्रक्रिया है वह इस बार ऑनलाइन होगी और जो रजिस्ट्रेशन इस बार आपको करवाना होगा वह तरीका इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया हम कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है और यह संबंधित जानकारी है। लेकिन सबसे पहले जानकारी दी है कि 27 अगस्त 2020 जो कि है गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, जो कि थर्सडे है, से यह फॉर्म भरे जा सकते हैं और आखिरी तारीख है 8 सितंबर 2020 जो कि है मंगलवार। मैं फिर से बताना चाहूँगी 27 अगस्त 2020 जो कि है बृहस्पतिवार से 8 सितंबर 2020 जो कि है मंगलवार तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली जानकारी यह दी गई है कि आपका फॉर्म का लिंक कहाँ है, तो आप www.edudel.nic.in। मुझे याद है मैंने जब भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की कोई भी वीडियो जारी करी है, चाहे वह दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से संबंधित है, चाहे वह सर्वोदय विद्यालय से संबंधित है, चाहे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जनरल कैटेगरी के दाखिले संबंधित है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के दाखिले संबंधित है, किसी भी दाखिले संबंधित है जो कि दिल्ली का है, मैंने हमेशा इस वेबसाइट का नाम लिया है, शुरुआत से लिया है, इसीलिए इस वेबसाइट को याद कर लीजिए। इसी वेबसाइट के गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म का इन्होंने कहा है कि हमने बहुत ही आसान से ऑनलाइन फॉर्म भरा है और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड का स्मार्टफोन हो। अगर आपको कोई सिंपल सा स्मार्टफोन है तो आप घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे माता पिता हैं जिन्हें लगता है कि हम ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल पर नहीं भर पाएंगे, हमें ज़रूरत है, साथ ही हमें ज़रूरत है कोई हमें बताए, तो कोई परेशानी नहीं है। जो भी आपके घर के करीबी स्कूल है आप वहाँ जाकर, वहाँ का एक हेल्प डेस्क होगा, एक आपके मदद के लिए एक डेस्क बनाया होगा, आप वहाँ जाकर बात कर सकते हैं, सेवा डेस्क होगा, आप जहाँ जाके बात कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे फॉर्म को भरने में भी और फॉर्म को जमा करवाने में भी। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाकर आप फॉर्म भरवाने में उनकी स्कूल स्टाफ की मदद ले सकते हैं। तो कहा गया कि जो ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी आपको भरनी होगी वह इस प्रकार होगी। पहले तो आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यानी कुछ व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, जैसे कि बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के माता का नाम, फिर उनके घर का पता और बच्चा कौन सी स्कूल तक उसने आखिरी क्लास अटेंड करी है। मतलब कि अगर 6ठी में दाखिला करवाना चाहते तो 5वीं तक किस स्कूल में था, 7वीं में दाखिला करवाना चाहते तो 6ठी में किस स्कूल में था, 8वीं में दाखिला करवाना चाहते तो 7वीं तक के स्कूल में था, या 9वीं में दाखिला करवाना चाहते हैं तो 8वीं तक के स्कूल में था, यानी कि आखिरी जो स्कूल अटेंड करा है उसकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। और बच्चे का आधार कार्ड या UID नंबर मांगा जाएगा और बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। और मतलब बैंक अकाउंट नंबर मतलब कि वह
अकाउंट नंबर जिसमें बच्चे का नाम जुड़ा हुआ है, बच्चे के नाम से जुड़ा है, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। यह कहा गया है कि जो आवेदक होंगे उन्हें कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करना होगा जो उनके घर के पास है। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी सरकारी स्कूलों के नाम आएंगे खुलकर जो आपके घर के पास है, और आपको अपना सबसे पास का सरकारी स्कूल जो आपके घर के सबसे पास है वह सिलेक्ट करना होगा। और यह भी बताया गया है कि जब आप अपने स्कूल के पास का वो भरेंगे तो अगर वहाँ पे आपको दाखिला मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द पर्पस ऑफ आस्किंग फॉर नियर इज टू असेस द लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट रेजिडेंस सो दैट द नियरेस्ट स्कूल ऑफ नियरेस्ट रेजिडेंस वेयर सीट्स आर अवेलेबल मे बी अलॉटेड। आप भरेंगे और जब बाद में सीट्स अलॉट की जाएंगे तो देखा जाएगा कि आपके घर के पास कौन से स्कूल है जहाँ पे सीट्स खाली है और आपको वहाँ सीट्स अलॉट की जाएगी उसके हिसाब से। और पेरेंट्स को यह भी कहा जाएगा कि वह जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे उसका आप या फिर तो प्रिंट ले लो, आप प्रिंट निकाल लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, या फिर जो ऑनलाइन जनरेटेड है उसे रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ज़रूर लिख लो। मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म का या फिर तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म जो आपका जनरेट हुआ है, जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्योंकि कल कन्फ्यूजन होती है, बता सकते हैं कि मैंने जो फॉर्म भरा था उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको स्कूल की तरफ से इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता होगा, मतलब मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन आपका एक नंबर है, आपको अपना नंबर पता होना चाहिए। आप कहीं से जानकारी लेने जाएंगे तो आपको वो नंबर पता होना चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, और हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह SMS के माध्यम से भी आपको सिस्टम कोशिश करेगा आपको भेजने की, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप खुद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा। अब उम्र की बात की गई है। उम्र की बात इस प्रकार से है कि 31 मार्च 2020 को यदि छठी कक्षा में दाखिला लेना है तो 31 मार्च 2020 को जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल से ऊपर और 12 साल से कम होनी चाहिए। 7वीं कक्षा में दाखिला लेना है 11 साल से ऊपर 13 साल से कम होनी चाहिए। 8वीं में दाखिला लेना है 12 साल से ऊपर 14 साल से कम होनी चाहिए। 9वीं में दाखिला लेना है तो 13 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम होनी चाहिए। और यह उम्र का हम आंकलन कौन सी तारीख को देखकर लगाएंगे, वह है 31 मार्च 2020। आज की तारीख को देख के मत लगाइएगा। हमेशा मैं कहती हूँ जब भी दाखिले होते हैं, चाहे दाखिले जल्दी शुरू होंगे या दाखिले लेट शुरू होंगे, हमारे भारत में शैक्षिक सत्र अप्रैल से मार्च चलता है। तो इसलिए जो उम्र होती है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन माना जाता है शुरू हो गया, तो इससे एक दिन पहले 31 मार्च पर रख के बच्चों की उम्र का आंकलन किया जाता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से सेशन लेट शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्र का आंकलन जो पिछले कई सालों से होता आया है और आगे कई सालों से जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से इस साल भी किया जाएगा कि 31 मार्च पर रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन रखेंगे। 2020 साल चल रहा है तो 2020 31 मार्च 2020। और यह भी कहा गया है कि अगर 6 महीने की उम्र की रिलैक्सेशन चाहिए, यानी कि अगर कोई हो सकता है बच्चे जिनके उम्र कम से कम उम्र में से उम्र थोड़ी सी छोटी हो या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा हो, 6 महीने तक की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, 6 महीने तक की छूट मिल सकती है जो हेड ऑफ द स्कूल है अगर वह आपको अलाउ करते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके केस में जो लोअर एज है, मतलब कम से कम उम्र में 6 महीने का आपको छूट मिल सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में 4 साल की छूट मिल सकती है स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल से, स्कूल के प्रिंसिपल से, अगर वो अलाउ करे तो, अगर वह इसकी अनुमति दे तो। दिव्यांग बच्चों को कम से कम उम्र में 6 महीने की छूट, ज़्यादा से ज़्यादा में 4 साल की छूट, और बाकी बच्चों को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में 6 महीने की छूट मिल सकती है। यह जो भी दिव्यांग बच्चों की और दूसरे जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो छूट मिल रही है, यह प्रिंसिपल के पास आप बात करेंगे, अगर वह अलाउ करती हैं तो आपको छूट मिल जाएगी आपके बच्चों को। और यह बताया गया है कि जो जानकारी भरी जाएगी उसके लिए वो पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होगी सही जानकारी भरने की। वे फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लें और एक बार प्रिंट आउट को देखें कि हमने जो फॉर्म जमा करा है सही करा है नहीं करा है। अगर
गलती से ऐसा होता है कि आप जब फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे और आपको देख के पता चले अरे हमने यहाँ तो बच्चे की उम्र गलत भर दी है, या फिर हमने तो माता पिता का नाम गलत भर दिया है, या फिर हमने घर का पता में गलती कर दी है, कोई भी आपको लगता है आपसे गलती हो गई है, तो आपने जो फॉर्म भरा है उसे डिलीट करके फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आखिरी तारीख से पहले आपको फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। और जब आप फॉर्म को डिलीट करेंगे तो एक नंबर आएगा, एक OTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके उस पर आएगा, एक नंबर आएगा आपके फ़ोन पर और वह आपको भरना होगा। और एक मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है आपसे नहीं भरा जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल का सामना कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम तो इतना फॉर्म वॉर्म भरने में हमने कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है, कोई भी आपके मन में शक है, तो आप इस प्रकार से स्कूलों में पहुंच सकते हैं। मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूलों में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोपहर 1:30 से 4:30 बजे के बीच में आप स्कूल जा सकते हैं। वे आपका फॉर्म भी भरवा देंगे और जमा भी करवा देंगे। बहुत आसान है आपके लिए। या फिर तो खुद भर लीजिए या फिर आप स्कूल पहुंच जाइए। और समय भी बताए हैं, जो सुबह के स्कूल है जनरल शिफ्ट स्कूल है सुबह 9 से 12 बजे के बीच में, और शाम के स्कूल है 1:30 से 4:30 के बीच में। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, बहुत ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, 1800116888 1800116888। इस नंबर पर सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं वर्किंग डेज में, यानी कि वह दिन जिनमें छुट्टी नहीं है। इन पे आप कॉल करिए 1800116888 1800116888 या फिर 10580। और आगे एक बार जब आपका बच्चे का आपका फॉर्म भर देंगे तो उसका जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो उसका जो फॉर्म है वह क्लस्टर नोडल इंचार्ज के पास पहुंच जाएगा, वह उसे देख पाएंगे और कि कितनी सीट्स घर के पास के स्कूलों में खाली है उसके हिसाब से आपको सीट्स अलॉट होंगी। और कुछ और डिटेल्स भी दी है कि अगर आप उस पेरिफेरी के जोन में है तो इस प्रकार से सीट दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, उसकी जानकारी भी आप एक बार इस जो नोटिफिकेशन जारी करा है, अधिसूचना जारी करा है, उसे पढ़कर देख सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होगा फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि अभी तो आपने अपने बच्चों का आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जब दाखिला होगा तो आपको क्या क्या जमा करवाना होगा ये पहले से ही आपको बता दिया गया है। पहला, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी से तैयारी करके उसकी रख सकते हैं कि जैसे दाखिले का समय, अगर आपके बच्चे को दाखिला मिल रहा है, दाखिले का समय आता है तो आपको ये कागजात जमा करवाने, तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आप पहले से तैयार कर लीजिए। दाखिले के समय पहला, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा, 6ठी 7वीं और 8वीं के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि पिछले स्कूल का जो हमने स्कूल छोड़ा उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर वो एक बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं, या फिर अंडरटेकिंग माता पिता के द्वारा कि भाई बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है यह सही है। और 9वीं की कक्षा, अगर 9वीं कक्षा में दाखिला लेना है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, 6ठी से 8वीं में अगर आपको पिछले स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी आप जो आपको इशू किया गया MCD के द्वारा या किसी और लोकल बॉडी के द्वारा, आप वह भी जमा करवा सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और लेकिन कक्षा 9वीं के में दाखिला लेना है तो 9वीं में दाखिले के लिए 8वीं जिस स्कूल से करिए तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और मार्कशीट चाहिए होगी, यानी कि रिपोर्ट कार्ड पिछले स्कूल की अगर मिली है तो। और इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, कोई भी एक, मैं ढेर सारे बता रही हूँ, उनमें से एक देना है। BPL कार्ड है माता पिता के नाम का जिसे बच्चे का नाम है, या फिर राशन कार्ड है माता पिता के नाम का जिसे बच्चे का नाम है। डोमिसाइल यानी अधिवास सर्टिफिकेट है बच्चे के नाम का या फिर माता पिता के नाम का। वोटर ID है माता पिता में से किसी एक के नाम का। बिजली का बिल, MTNL बिल, वाटर बिल है माता पिता में से किसी के नाम का। बैंक पासबुक है बच्चे के नाम की या माता पिता में से किसी के नाम की। आधार कार्ड है बच्चे के नाम का या माता पिता में से किसी के नाम का। पासपोर्ट है बच्चे के नाम का या माता पिता में से किसी के नाम का। ड्राइविंग लाइसेंस है माता पिता में से किसी के नाम का। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट है अगर SC ST OBC में, मतलब ये जो मैंने आपको पहले बताया ड्राइविंग लाइसेंस तक, इनमें से कोई भी एक आप
एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट, किसी पर्टिकुलर कास्ट, मतलब आप SC ST OBC या किसी भी ऐसी कास्ट से हैं जिन्हें रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है, आप उस केस में SC ST OBC में कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। और अगर बच्चा दिव्यांग है, बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको देना होगा। एक साफ साफ शब्दों में ये बात कही गई है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दाखिला ही हो गया। देखा जाएगा स्कूल में जिसका स्कूल का नाम आपने भरा है वह उसमें सीट खाली है कि नहीं, या फिर आपके घर के पास आसपास जो और स्कूल है उनमें सीट खाली है कि नहीं, क्योंकि जिस स्कूल में सीट खाली है उसके हिसाब से दाखिला होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का मतलब नहीं है कि आपके बच्चे का दाखिला हो गया है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एडमिशन टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपके बच्चे का दाखिले में नाम आया, उसके बाद आप कागजात लेके गए, जो मैंने आपको बताया एडमिशन के समय क्या कागजात लेके जाने हैं, वह चेक होंगे। उन चेक होने के बाद ही आपके बच्चों को दाखिला मिलेगा। फॉर्म आपने भरा है ऑनलाइन फॉर्म, इसलिए आपके बच्चे का दाखिला होगा, या फिर आपके बच्चे का नाम चयनित विद्यार्थियों की सूची में आ गया इसलिए आपके बच्चे का दाखिला होगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपके आखिरी में आप जब फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स देंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स हाथ से पकड़ाएंगे कागजात, और वे आपके चेक किए जाएंगे, वे आपके उनकी जांच की जाएगी, अगर वे ठीक पाए गए तभी आपके बच्चों का दाखिला होगा। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि आप एक बच्चा एक फॉर्म को एक ही बार भरे, मतलब एक बच्चे के नाम से एक ही फॉर्म जाए, बार बार फॉर्म मत भरिए। और मतलब एक नाम से ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म्स ना भरिए। और अपना जो आपका 22 तारीख या उसके बाद को आप 22 सितंबर या उसके बाद को आप वेबसाइट पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो लिंक आ जाएगा उस पर डालकर भी आप रिज़ल्ट के बारे में पता कर सकते हैं। और 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका अगर बच्चे का नाम आया है तो जो अलॉटेड स्कूल है वहाँ कागजात लेकर पहुँच जाइए। और बच्चे का ट्रांसफ़र या चेंज ऑफ स्कूल एक बार आपके बच्चे का दाखिला हो गया तो उसके बाद अलाउड नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगी, 22 तारीख को इनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से अभी रिजल्ट निकल रहा है। 22 या उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं घर बैठे बैठे एडुडेल की वेबसाइट पे www.edudel.nic.in, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से। और 22 तारीख से 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप स्कूल जाकर बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको कागजात की लिस्ट बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया था बच्चे की कक्षा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कोई एड्रेस प्रूफ, या SC ST अगर OBC कास्ट से है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेकर आप स्कूल जाकर दाखिला करवा सकते हैं। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं फिर से बताना चाहती हूँ 27 अगस्त 2020 जो कि है आज से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, और आखिरी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 8 सितंबर 2020। और फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं में करवाना चाहते हैं तो आप एक बार इस अधिसूचना को देखें, ऑनलाइन फॉर्म को भरने की कोशिश करें। अगर भर नहीं पा रहे या फिर आपको लगता है मैं भर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, तो आप अपने घर के नज़दीकी सरकारी स्कूल में चले जाएं। अगर मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है तो आप वहाँ पहुँचिए सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है तो दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक, दोपहर के 4:30 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। और वे आपकी मदद करेंगे फॉर्म भरने में भी और फॉर्म को जमा करवाने में भी। और फॉर्म आप आसानी से अपने फ़ोन से भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई एंड मोबाइल चाहिए। सिंपल सा मोबाइल आपका है, सिंपल बस स्मार्टफोन है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से जानकारी भरकर आप घर बैठे बैठे भी अपना बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए। तो यह थी जानकारी मेरी तरफ से। फिर से कहना चाहूँगी कि यह जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। आप लोगों को जागरूक करवाने में यदि आप, यह एक बहुत ही नोबल काम है, बहुत ही अच्छा काम है। आप लोगों को जागरूक करवाने में करवाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आप वीडियो शेयर करेंगे तो जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी। और मैं दिल से जानती हूँ कि ऐसे में बहुत 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 दुआएं मिलती हैं, आपको दुआएं भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं वह दुआएं आपके खुद के बच्चे के दाखिले में बहुत ज़्यादा काम आएंगी।
तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करिए और मेरे नए चैनल फीमेल फंडे को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।